अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पवने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। मैं तमाम उन इन्वेस्टर से जो सऊदी में रहते हैं या हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सऊदी के, दुबई के, कुवैत के एमीज़ डीएसएस और ख़ास करके जो जिद्दा के अंदर जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑफिस था, वहाँ पे जो भी जितने भी लोग इस काम में जिन शरीक थे, जैसे कि आकिल जिद्दा, नाजनीन जिद्दा और भी कुछ नाम हैं, इनके सही पूरे नाम, अते पते, एड्रेस, जो कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, इकामा नंबर वगैरह, ये हमें चाहिए क्योंकि हम सऊदी अथॉरिटीज़ से हमारी बातचीत चल रही है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि नोहेरा शेख जो है, ये चाहती ही यही है कि कोर्ट कोर्ट खेला जाए, क्योंकि ऐसे मामलात में इसको अच्छी तरीके से मालूम है, ये इसका प्लान वही है, 10 से 15 साल इन्वेस्टर्स को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना। आज इसने बहुत तगड़े वकील रखी हुई है और वो बराबर से तारीख पे तारीख लेती जाएगी और लोगों को घुमाती जाएगी। तो जो लोग एसएफआई में क्लेम करना चाह रहे हैं, वो खबरदार रहे कि इसके इरादे ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि अल्लाह करे हमारी बात गलत हो, आप लोगों को आपके पैसे मिले। मेरा कोई ऐसा ये नहीं कि मैं, क्योंकि मेरी जो एसोसिएशन है वो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके काम करने पर बिलीव करती है कि इस मसले में नए सिरे से हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को शुरू दिन से गुमराह किया गया और यहाँ से अगर पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो इन्वेस्टर्स की तबाही बर्बादी होगी। देखिए, हमने नोहेरा शेख को 2 नोटिसेस भेजे और हमने कई सवालात करे, बस वो एक ही बात, उनको कोई जवाब नहीं दे रहा। वो यही कह रहे मामला कोर्ट में है, क्योंकि ये लोग यही करना चाहते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ भाई, इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया तो प्रोडक्ट जब बिका तभी तो प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ। प्रॉफिट डिक्लेरेशन बगैर प्रोडक्ट बिके तो नहीं हो सकता है। ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस की वजह से ये लोग पैसा नहीं दे पाए। तो इन्वेस्टर्स में आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, ये समझ लीजिए गोल्ड स्कीम है, ये गोल्ड है। अब ये गोल्ड पर नोहेरा शेख ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया, मतलब कि ये बिक गया। तो अब वो जो पैसा है, वो पैसा कहाँ है, किस फॉर्म में है? क्या आपा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि असदुद्दीन ओवैसी ने पैसा चुरा लिया। अब ये टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल वालों का भी प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था। ये फूडेक्स वालों का भी प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था। तो प्रॉफिट तभी डिक्लेयर हुआ ना जब वो माल बिका, उसका पैसा मिला। तो वो पैसा कहाँ है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी सपोर्टर के पास जवाब नहीं है। क्या वो पैसा बैंक अकाउंट में है, वो पैसा असदुद्दीन ओवैसी ने चुराया, एमआईएम ने चुराया, कुछ तो हमें पता चले। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने चुराया तो हमारी फाउंडेशन असदुद्दीन ओवैसी से जाके पूछेगी भाई वो पैसा वापस करो। अगर नोहेरा शेख को पैसा देने की उसकी नीयत है तो वो हमारी एसोसिएशन को जवाब देती। उसने जवाब भी नहीं दिया और वो कोर्ट कोर्ट खेलने के चक्कर में, इसीलिए इस केस से एडवोकेट अमीन सोलकर हट गए, क्योंकि वो समझ गए थे। देखिए इन्वेस्टर्स, मैं आपको बताता हूँ पैसे निकालने की जो तरकीब है कि नोहेरा शेख के दलालों को अंदर कराना, उन पर एफआईआर कराना, उनको अरेस्ट कराना, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स को अरेस्ट करवाना, प्लस जो नोहेरा शेख की सबसे ज्यादा लाडली प्यारी दुलारी पुणे एसोसिएशन के एमईज डीएसएस, इन पर कार्रवाई करना। यहाँ पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना बेहद जरूरी है। इस मसले पर नए सिरे से काम करके पूरे तमाम मीडिया चैनल्स पर इसे हाईलाइट करना होगा कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टर्स के पैसों की खुदा ना खास्ता रिकवरी नहीं हुई तो इन्वेस्टर्स किस तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि जो कोई भी हमारी फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है, क्योंकि राजस्थान के मौलाना वसीउर रहमान और भी कई लोगों ने हमें मैसेजेस करे, काफ़ी लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे कि हमने 3 मार्च की डेट डिक्लेयर दी थी, लेकिन अगर कोई जुड़ना चाहे तो 7506092414 पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजकर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। ये हमने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के रिक्वेस्ट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बंद नहीं किया है अभी भी। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अपने माल की फिक्र करो। देखो, ये औरत की नीयत सही नहीं है। अगर इसकी नीयत सही और वाकई में पैसा देना चाहती है तो ये हमारी फाउंडेशन को हमारे भेजे हुए नोटिस का जवाब दे
कि टेक्सटाइल, फूडेक्स और गोल्ड के जो प्रॉफिट डिक्लेयर हुए वो कैसे डिक्लेयर हुए, माल बिका तो डिक्लेयर हुए, तो वो पैसा कहाँ पर है? क्या वो पैसा ओवैसी ने चुराया? क्या वो पैसा एमआईएम ने चुराया? वो पैसा क्या आपा ने इलेक्शन में खर्च किया? कहीं तो वो पैसा यूटिलाइज हुआ होगा ना, तो वो पैसा कहाँ पर है? वो पैसा कहाँ है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो सिर्फ, क्योंकि ये कंपनी तो पूरी तरह आपा डिपेंडेंट कंपनी है, पूरी तरीके से ये आपा पर डिपेंड कंपनी है, तो आपा को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैं इन्वेस्टर्स आप लोगों से कहता हूं, जागो और अपने माल की फिक्र करो, यहां से पैसे निकालो, वरना तबाही और बर्बादी के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।